आराम से। तू एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ, हम तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। हम आते हैं। Will you marry me? क्या तुम मिस वैभव प्रताप सिंह बनोगी? हाँ। कैसे जानवरों की तरह बर्ताव किया इन्होंने हमारी प्रियो के साथ। मुखी अब तो आपको विश्वास करना ही होगा कि आपका भाई वैभव एक घटिया और घिरा हुआ इंसान है। अब आपको अपने भाई को इस पाप की सजा देनी ही होगी। तू कैसे बुलाया? तू चिंता मत कर, देखना उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी प्रियो। तू चुप हो। मुखिया जी, वो बस घर वाले आ गए। नहीं मुखियानी जी, अब तक कोई नहीं घर पर आया। मतलब सब लोग हॉस्पिटल गए हैं ना। मानस बाबा को खेलते वक्त चोट लग गई, वो आईसीयू में है। क्यों? मानस की चोट के कारण सभी फार्म हाउस से जल्दी निकल गए होंगे। हे भगवान, और हमें तो इस सब के बारे में पता ही नहीं था। हमें अभी के अभी मानस से अस्पताल मिलने जाना होगा। आप एक काम करिए, आप प्लीज इसका ध्यान रखिए। प्रियो हम एक बार मानस को देख के आते हैं। आप इसको दूध पिला देना प्लीज। सही तैयारी कर सकता है यार। तेरे को कहा था ना, पटा लूंगा। बोला था तू। अरे भाभी, अरे भाभी आप यहाँ? सब तो मानव के साथ हॉस्पिटल में हैं। मुझे लगा आप भी वहीं होंगी। आपने भी आज वही गलती की जो आपकी बहन ने की थी। उसने भी मुझे मेरे दोस्तों के सामने थप्पड़ मारा था और आज आपने भी वही किया। उस थप्पड़ का बदला तो ले लिया मैंने, पर अब इस थप्पड़ का बदला लूंगा। और बदला ऐसा होगा, जिंदगी भर याद रखेंगी वैभव प्रताप सिंह को। वैभव प्रताप सिंह, शायद तुम ये भूल रहे हो कि हम पूर्वी वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं। और वीरेंद्र प्रताप सिंह ना सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई है, बल्कि वो इस गांव के मुखी भी है। और हाँ, तुम्हारे ये पाप की सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने जिस बेरहमी से प्रियो के शरीर और मन को घायल किया है ना, हम उससे ज्यादा बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। हम अभी के अभी मुखी जी को जाकर सब कुछ बता देंगे कि तुमने प्रियो के साथ बलात्कार किया, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है तुमने। अरे जिसकी इज्जत की बात कर रही है ना आप, उसकी इज्जत, नियत और औकात सारे कांड पता है भैया को। जाइए खुशी खुशी और कर दीजिए मेरी शिकायत। आप कहें तो मैं ले जाऊं भैया के पास आपको। पहले भी आप मेरी शिकायत कर चुके हैं भैया को। क्या हुआ था? क्या जवाब था उनका? दीवारों के भी कान होते हैं भाभी, और इस हवेली के दीवारों के कान तो कुछ ज्यादा ही तेज हैं। यहां बात का बतंगड़ बनाने में और मुझे आपको झूठा साबित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इस घर का बेटा हूं और आप बहू, वो भी मूलकी। और मूलकी की बात से ज्यादा मुखिया जी अपने भाई की बात का भरोसा करेंगे, और ये बात आप जानती हैं। देख बाबरी, पहली बात तो यो है कि वैभव को छोरियों की कमी ना है तो तेरी बहन के पीछे क्यों पड़ेगा? वैभव कैसा है, उमर ने सिखाने की जरूरत ना है। उस पे उंगली उठाने से पहले अपनी बहन की करतूत को याद कर ले। कोई दूध की धुली ना है वो। क्या सोच रही है भाभी जी? यही ना कि अपनी बहन को मुखी जी के सामने कैसे सती सावित्री साबित करूं? क्योंकि भैया को तो पता है कि मैं आपकी बहन के पीछे नहीं, बल्कि आपकी बहन मेरे पीछे है, वो भी इस हवेली की बहू बनने के लिए। भैया अच्छी तरह से जानते हैं उसकी नीयत और करतूतों के बारे में। तो सोचिए, बलात्कार जैसा बड़ा आरोप जब आप मुझ पर लगाएंगी, वो कैसे मान जाएंगे? भाभी, बिना सबूत के तो ना कानून मुझे पकड़ सकता है और ना ही मेरे भैया। तो भूल जाइए आप ये सब, और अपनी बहन को भी समझा दीजिए कि जो हुआ उसे भूल जाए। शायद भूल तो कुछ और रहे हो वैभव तुम। सच को सबूत की जरूरत नहीं होती,
और जो पापी होता है ना, उसको अपने किए की सजा तो मिल ही जाती है एक ना एक दिन। भले ही इस घर से हमारे साथ कोई भी ना खड़ा हो, लेकिन हमारे कान्हा जी हमेशा हमारे साथ खड़े। अगर वो द्रौपदी के अपमान पर दुर्योधन और दुशासन को सजा दिला सकते तो तुम क्या चीज हो वैभव? अपने दिन गिनने शुरू कर दो वैभव प्रताप सिंह। हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो दिलवा कर ही रहेंगे। वो कान्हा जी थे भाभी, पर ये मुखे जी हैं। जब पहले बिना सबूत आपको इन्होंने भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया था, तो इस बार क्या करेंगे ये सोच लेना आप। ना रोना रोना। प्रीति, ये जरा इसको ले जा, जूही को कुछ खिला दे और दूध भी पिला देना। हाँ जी। जा 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 जा, संभाल के। हाँ डॉक्टर साहब, मानस कैसा है? अभी तक बेहोश है। कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सिर पर गहरी चोट आई है और ब्लड भी काफी बह गया है। ये हाथी कौन है? मुखिया, जब तक हमें प्रियू नहीं मिल जाती तब तक हम नहीं आ सकते। हाथी कोई ना है, हम नहीं जानते किसी हाथी वाथी को। ये लग गया कि हाथी उसके बचपन का कोई खिलौना होगा जिसे वो याद कर रहा है। मुझे लगा कि कोई उसके बहुत करीब है जिसे वो हाथी कहकर बुला रहा है। खैर कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। ज्योति देखना, बेचारा मानस जिस हाथी को वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वही हाथी उसका जान बचाने नहीं आया। अगर मैं उसकी हाथी की जगह होती ना, तो मैं उसके पास होती, उससे बात करती, उसे होश में लाती। लेकिन असली हाथी धोखेबाज निकला। क्या होगा मेरे मानस का? हे भगवान। मानस की तरह मानस का मुखिया जी, अब मानस से मिलने क्यों नहीं? तू उससे ना मिल सकती। मानस से मिलने का अधिकार तो खो चुकी है। उस दिन तूने मन गैर जिम्मेदार पाप बोला था ना, पर आज तू गैर जिम्मेदार मां निकली। उस दिन तू सही थी और आज मैं सही हूं। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के प्यार को अनदेखा किया था, पर तूने उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। देखो उस मासूम को, बेहोशी में तेरा नाम ले रहा है बार बार, और ऐसी हालत में उसके साथ होने के बजाय अपनी बहन को ढूंढ रही थी तू। मुखिया जी, हम ढूंढ रहे थे पर प्रियू के साथ कुछ ऐसा हुआ क्यों? क्या हुआ तेरी बहन के साथ ऐसा जो मानस को ऐसी हालत में अकेला छोड़ना पड़ा था ने? बता ना। अरे जिसकी इज्जत की बात कर रही है ना आप, उसकी इज्जत, नियत और औकात सारे कांड पता है भैया को। यहाँ बात का बतंगड़ बनाने में और मुझे आपको झूठा साबित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने सारे लोगों के सामने कैसे बता दे कि प्रियू के साथ क्या हुआ है? वो पहले ही इतने बड़े सदमे में, और अगर उसे पता चला कि ये बात सबके सामने आ गई है, तो वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। बताएगी कि मैं बताऊं? वो क्या कर रही है? क्या हुआ तेरी बहन के साथ ऐसा? वो भी इसकी तरह अस्पताल में भर्ती हो गई है? हाँ, वो भी इसकी तरह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। देख उस मासूम को, बेहोशी की हालत में भी तेरा नाम ले रहा है। वो अपने हाथी को बुला रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तूने प्यार से उसका विश्वास जीता है। उसकी हर मुसीबत में उसके साथ खड़े रहने का तूने वादा किया है उससे, और यहां तक कि तूने उसकी मां साक्षी की जगह भी ली है। लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी ना, तब तू उसके साथ ना थी। तूने छोड़ दिया उसे और चली गई अपनी बहन के पास। क्यों किया तूने ऐसा? बता। मेरे मासूम बच्चों का विश्वासघात क्यों किया? हम सबसे प्यार का नाटक, बच्चों से प्यार का ढोंग, ये सब क्यों किया तूने? एक बार तो मन ने भी यूं लगने लगा था कि
हमारी शादी जैसे भी हुई हो, बच्चों को अच्छी माँ तो मिली, पर सच बात तो यो है कि मेरे बच्चों को माँ ना सौतेली माँ मिली है। और सौतेली माँ सौतेला व्यवहार ही करे। जैसा तूने आज किया है, आज तू अपनी बहन के साथ थी पर मेरे मानस के साथ ना थी। तुझे तेरी बहन की चिंता थी पर मेरे मानस की तूने एक परवाह ना की। मुक्की जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुक्की जी आप एक बार हमारी सुन लीजिए। आपने आज तक जितने इल्जाम हम पर लगाए हमने सब कुछ चुपचाप सुन लिया, पर प्लीज हमें मानस से एक बार मिलने दीजिए। हम आपकी सारी बातों का जवाब दे देंगे। मैंने तेरा कोई जवाब ना सुनना है, मैंने तेरा जवाब फोन पे सुन लिया था। अब मेरे बच्चों को और बेवकूफ ना बनने दूंगा। तेरे ये झूठे आंसू, झूठा प्यार और झूठी सहानुभूति तू रख तेरे पास, समझी तू? आप प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए मुक्की जी, प्लीज। एक बार ना बोला तन्ने मैं। जी एक बार मिलने दीजिए मानस से प्लीज। ना मतलब ना। इब अस्पताल में मन्ने ऊंची आवाज करने पर मजबूर ना कर और चुपचाप चली जा यहाँ से। मुक्की जी आप बच्चों के लिए हमारा प्यार झूठा मत समझिए। हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। अब प्रियो के साथ इसलिए थे क्योंकि भले ही चाहे वो मानस की तरह मौत और जिंदगी से नहीं लड़ रही, पर प्रियो के साथ जो कुछ भी हो वो बहुत बुरा और खौफनाक है। अच्छा बता, ऐसा क्या हुआ तेरी बहन के साथ? अब भी बता मन्ने। वो मैं हम अभी आपको सबके सामने ऐसे नहीं बता सकते। आप हमसे एक बार अकेले में बात कर लीजिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। अगर ऐसे हमने सबके सामने आपको बताया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। प्लीज। अच्छा तो चल मेरे साथ यहाँ से, कहीं और चल के बता।